जिससे आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पे, जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन है, उस पे कोई भिखारी रहता था। वहाँ आने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। जैसे आपने देखा होगा, वो मांग कर अपना पेट भरता था। और भीख मांगने जो भी लोग सूट बूट आते थे, उन सब से वह सोचता था कि जो सूट बूट में लोग आए हैं, इनसे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, भीख में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, और मैं अच्छे पैसे के लिए बहुत अच्छे सूट बूट पहने आदमी से भीख मांगूं। व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को मैं कुछ दे सकूं। व्यक्ति फिर बोलता है कि किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। जैसा कि आमतौर पे लोग कह देते हैं कि आपको भी मांगने का कोई हक नहीं है। एक व्यापारी ही और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है ही नहीं तो तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। अगर आप मुझे कुछ दो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कई बातों के बारे में सोचने लगा। वो सोचता रहा कि इसने मुझे ये क्या बोल दिया कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। इसलिए वह भिखारी सोचने लगा कि इसीलिए मैं भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। जो उस व्यक्ति ने कहा है, मैं उसकी बातों पे बहुत ज्यादा क्यों सोच में पड़ गया हूं। कुछ जरूर देगा, लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए। मतलब उसका खाना पीना रहना बिगड़ चुका था। वह सोच सोच के परेशान था। उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। जैसा आपने देखा होगा कि स्टेशन के आसपास पौधे लगे रहते हैं जिनपे सीजन में फूल भी लगते हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। जैसे 1 फूल दे दिया, किसी को 2 फूल दे दिए। उन लोगों को खुश होकर अपने पास देते थे और भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिन में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। अब देखो, अब वो पहले किसी को कुछ नहीं देता था। एक जरा सी टर्निंग पॉइंट आया और उसने यह सोच लिया, क्योंकि उस आदमी से उसे सीख मिल गई। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब देखा आपने, पहले वो ऐसे ही मांगता था, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते थे उसे फिर भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही वाला जो पहले उसने उसे बोली थी बातें, वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी।
आपने सोच लिया? तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को जो बातें थी बहुत पसंद आई, क्योंकि पहले वो कुछ नहीं देता था किसी को, अब वो कुछ तो दे रहा था। उसी आदमी से उसे सीखने को मिला था। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। जैसा उसने पहले कहा था, उसी से उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था, वो फूल देने लगा था। अब वो क्या होता है, जब वो कहता है कि अब मेरी तरह बिजनेसमैन बन गए हो, व्यापारी बन गए हो, तो भिखारी के दिल में उतर गई यही बात। वह बार बार उसे लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। ये टर्निंग पॉइंट था उसके जीवन का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, जबकि उसके दिमाग में वो बातें चल रही थी जो उस लंबे व्यक्ति ने बोली थी, जो सूट बूट में आया था। और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। देखा आपने कैसा टर्निंग पॉइंट आया जरा सी ही बात से। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट लास्ट में आपको मिलने वाला है। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कभी मिले ही नहीं है। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, वो मुस्कुरा के बोलने लगा और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था। उसको ये सारी बातें याद आ गई। ओके, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ। वो समझ गया, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। अब आप समझे इस बात को? ओके, जब हम किसी को कुछ देंगे तभी हमें कुछ मिलने वाला है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। वो जरा से उसके कहने से उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया, है ना। और मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था क्योंकि मैं कुछ फूल देता था और उनसे पैसे लेता था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापार किया और मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े बड़े जो व्यापारी हैं इसी जीवन के नियम का उपयोग करते हैं, गिव एंड टेक। सफल हुए इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया, इनडायरेक्टली बताया। ओके, डायरेक्ट नहीं बताया, उसे इनडायरेक्टली बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। मतलब जिंदगी बदलने के लिए सोच का बदलना जरूरी है। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, जैसा कि उसने कहा था। तो लंबे व्यापारी ने भिखारी से कहा तो उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। दूसरी बार वो उसे मिला, फिर उसका जीवन फिर बदल गया और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, इसी तरह जैसे उस भिखारी ने सोचा। ओके, पहले वह भिखारी था, आज वो बिजनेसमैन है। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे और तरीकों को नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप